हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान की इस क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? वर्तमान में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो वह है आपका ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामायण किस भाषा में लिखी? भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामायण को किस भाषा में लिखी? तो वह लिखी है अवधी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो सिंपल सा आप जानिए कि सुअर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वह है आपकी स्वाइन फ्लू जीका। स्वाइन फ्लू जीका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल मतलब तल्ले के ऊपर, बांस के बम्बुओं के ऊपर बनाए गए घरों को तलातल घर कहते हैं। वो निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? वह है आपके असम से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता विधेयक 2018 पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता विधेयक 2018 पारित किया गया था तो 1986 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, पुदुचेरी। पुदुचेरी। नेक्स्ट, हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, छत्तीसगढ़। फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहे वो आप तक आसानी से प्रोवाइड होता रहे, और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में आपके सामने, फ्रांस और स्पेन की सीमा में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका पिरीनी पर्वत। पिरीनी पर्वत। नेक्स्ट, फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, मणिपुर में। मणिपुर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो वह लिखा गया है आपके तमिल भाषा में। नेक्स्ट, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1995 में। 1995 में। नेक्स्ट, राज्य के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य का कम मूल्य पर उत्पादन वितरित के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को क्या कहते हैं? समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य पर कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को भी क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जारी मूल्य। जारी मूल्य। नेक्स्ट, बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में सूर्य मंदिर भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो वह है आपका रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म में ग्रंथ से संबंधित है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली भाषा में लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म का जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में लिखी हुई? पाली भाषा में लिखी गई हैं। और आपसे पूछे पाली कैनन किस धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो वह है आपके बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, डीजल एक उदाहरण है, तो डीजल किसका उदाहरण है? तो बस उदाहरण है आपका अवक्षेपण। किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है आपका अवक्षेपण। नेक्स्ट, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान से अपनाई गई है? सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट,
मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब सम्मानित किया गया? मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड रायगढ़। कहाँ पे? रायगढ़ में। नेक्स्ट, 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा उरुग्वे राउंड में। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड अल्बर्ट साबिन ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक त्योहार पावलकूट की अगर बात करें तो उसका संबंध है आपके मिजोरम से। नेक्स्ट, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह के विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह के विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? तो वो कौन थे? आपके वेब मिलर। तो नमक सत्याग्रह का जो प्रदर्शन हुआ था उस समय जो है ये एक पत्रकार थे जिनका जो हम सभी से जुड़े हुए थे, वो कौन थे? आपके वेब मिलर। इस सत्याग्रह में इन्होंने अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो कौन थे? आपके वेब मिलर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? वह है आपका काराकोरम पर्वत। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।